नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार्तिक मास की 9वीं तिथि पर सुहागन महिलाओं ने आंवले के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर की पूजा एवं पति की लंबी उम्र की कामना। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा रविवार को निकाली जाएगी महंगाई पदयात्रा। इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं भिलाई विधायक देवेंद्र यादव रहेंगे उपस्थित। बढ़ते अपराधों पर रोकथाम के लिए दुर्ग रेंज के आईजी ने सभी अधिकारियों की ली बैठक और कहा कि सट्टा हुक्का जैसे अपराधों पर की जाएगी सख्त कार्यवाही। दुर्ग के धमदा ब्लॉक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने महाविद्यालय का किया शुभारंभ। महाविद्यालय की सौगात मिलने से बच्चों में दिखा खास उत्साह। अब खबरें विस्तार से। भिलाई के सेक्टर 1 में सुहागनों ने आंवले के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर परिक्रमा की और प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी आंवला नवमी का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। कार्तिक मास के 9वीं तिथि पर आज आंवला नवमी मनाई गई। भिलाई के सेक्टर 1 में सुहागनों ने आंवले के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर परिक्रमा की। प्रति वर्ष यह नवमी परंपरागत तौर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर सुहागन अक्षय सुहाग परिवार के स्वास्थ्य और संपन्नता की मनोकामनाएं लेकर रक्षा सूत्र बांधती हैं और फेरे लगाती हैं। महिलाएं पूजन का थाल सजाकर आंवला वृक्ष के नीचे पहुंची। वृक्ष की विधिवत पूजा की गई। रक्षा सूत्र बांधकर किसी ने 5, 7, 21 आदि संख्या में फेरे लगाए। ओम जय जगदीश हरे की आरती गाई गई। अपने साथ बनाकर लाए पूरियां, सब्जी, पकवान, फल फूल चढ़ाए गए तथा परिवार सहित वहीं बैठकर भोजन भी किया गया। भिलाई के आसपास के इलाकों के उद्यान स्थित आंवला पेड़ के नीचे भी महिलाएं पहुंची। बीते 2 सालों से कोरोना के कहर की वजह से आज भी आंवला तले भीड़ नहीं लगी। आज का कार्यक्रम आंवला नवमी का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर सेक्टर 1 की समस्त महिलाओं ने हिस्सा लिया है और बहुत अच्छे से उत्साहपूर्वक इस त्यौहार को हम लोगों ने मनाया। आंवला की पूजा करने के बाद पूरे सेक्टर 1 की क्या पूरे प्रदेश की सुख शांति समृद्धि संपन्नता प्रचुरता के लिए सभी महिलाओं ने ईश्वर से कामना की है और इस तरह से ये प्रयास दोनों पार्षदों के वशिष्ठ नारायण भैया और पीसी भैया के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम की सनराइज ग्रुप की महिलाओं का वुमेन्स क्लब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। काफ़ी संख्या में सनराइज वुमेन क्लब की महिलाओं ने इसमें हिस्सेदारी दी है, भागीदारी की है। इंद्रधनुष की खुशियाँ छलकी बरसा रंग हजार, इंद्रधनुष की खुशियाँ छलकी और बरसा रंग हजार और मुबारक हो आप सभी को और हम सबको आंवला नवमी का ये त्यौहार। आंवला नवमी का ये त्यौहार बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही आकर्षक मौसम और बहुत ही अभूतपूर्व संख्या, बहुत ही जोरदार कार्यक्रम। हम सभी इन आयोजकों का दिल से धन्यवाद करते हैं। पता चला कि आंवला नवमी का कार्यक्रम पार्षद भैया हमारी ज्योति शर्मा बहन सब मिलजुल कर यहाँ पर कार्यक्रम रखे हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा और शामिल हुए और यहाँ शामिल होकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। हम लोग सभी बहुत अच्छा लगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा रविवार को महंगाई के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। यात्रा कुर्सी पार्क कैंप 1 से शुरू होगी। इस यात्रा में सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। भिलाई में होने वाली इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैंप इलाके के हर ब्लॉक और वार्ड से गुजरेंगे। यह पदयात्रा लाल मैदान पावर हाउस में पहुंचकर खत्म होगी। लाल मैदान में मुख्यमंत्री सभी आमजनों को संबोधित करेंगे। पदयात्रा में प्रदेश के प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग विधायक अरुण वोरा, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने पदयात्रा को सफल बनाने ब्लॉक अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं कांग्रेस जनों को बिंदुवार चर्चा कर जिम्मेदारी सौंपी है। हम लोग अगस्त महीने, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हम लोग जो है आपके चैनल माध्यम से मैं इस
कटीले झाड़ के बारे में मैं बोला तो आपके चैनल माध्यम दिखाया गया, जो कमिश्नर साहब को भी बताया गया और फिर मिला भी गया। उन्होंने जो है शुरुआत में 4 झाड़ काटे और बीच के 500 फीट झाड़ कटीले जो झाड़ियाँ लगी थी उनको भी आज काट दिए और जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसको भी डंगालियाँ काट दिए। अभी चौक के पास 3-4 झाड़ और बचे हैं। यह मैं कमिश्नर साहब को बधाई दूंगा जो उन्होंने इस चैनल के माध्यम से जो आपने संज्ञान में लिए और सीएम के दौरे के कारण जो इतना तेज़ी से काम हुआ, जिससे जनता को आने जाने के लिए सुविधा भी हो गया, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो गया था। एम्बुलेंस और ट्रक और बच्चों का स्कूल बस निकलना मुश्किल हो गया था। मैं मुख्यमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ के लाल बहादुर शास्त्री है और वो जो है जय जवान जय किसान, वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं और उनके नेतृत्व में काम जो हो रहा अच्छा हो रहा है। हमारे क्षेत्र का विधायक देवेंद्र यादव पूरे छत्तीसगढ़ में सुपरस्टार विधायक है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग रेंज के आईजी ओपी पाल ने जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली। कहा कि चिट फंड के मामलों में एवं सट्टा हुक्का जैसे अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग रेंज में नए आईजी के आते ही अब पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों में हलचल शुरू हो चुकी है। जिले के एसपी व अधिकारी अब राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए फील्ड में उतरना शुरू कर दिए हैं। हुक्का बार या अवैध शराब बिक्री, किराएदारों की सूची हो या फिर जुआ, सट्टा, गांजा जैसे आरोपियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। दुर्ग रेंज आईजी ओपी पाल ने आज जिले के सभी अधिकारियों की बैठक लेकर चिट फंड के मामलों में सख्ती, किराएदारों की सूचना, हुक्का बार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए रेंज के जिलों में चेक पोस्ट तैयार कर मोबाइल पुलिसिंग पर जोर दिया जाएगा। गांजे व नशीले पदार्थों की सप्लाई रोकने के लिए अन्य राज्य से आने वाले वाहनों की विशेष चेकिंग अभियान शुरू की जाएगी। बॉर्डर किसी राज्य से नहीं लगता है, इसके लिए मैं राजनांदगांव और कवर्धा जिले में अलग से बैठक लेकर वहाँ जो बॉर्डर में जो चेकिंग है उसकी समीक्षा करूँगा एक आध दिन में। यहाँ पर हम लोगों ने मोबाइल चेक पोस्ट के माध्यम से और मल्टीपल चेक पोस्ट के माध्यम से चेकिंग करने का प्लान बनाया है। सभी थानों से आकस्मिक रूप से जगह बदल कर चेकिंग की जाएगी। जुआ, सट्टा और अवैध शराब के लिए सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं भी इस तरह की शिकायत मिलती है तो थाना प्रभारी को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए हम लोग एक अच्छा मुखबिर तंत्र भी बनाने की कोशिश करेंगे और पब्लिक और मीडिया को भी जोड़ेंगे ताकि हमारे पास कहीं इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो उसकी सूचना हमको तत्काल मिल सके। दुर्ग रेंज आईजी ने अधिकारियों से कहा है कि पुलिस विभाग पर लोगों के विश्वास बनाए रखने के लिए बेसिक व सोशल पुलिसिंग पर जोर दिया जाएगा। नक्सल प्रभावित जिलों में इंटेलिजेंस को एक्टिव किया जाएगा, जिससे नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के धमदा ब्लॉक स्थित पेंड्रा वन स्थित महाविद्यालय का कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस खरीफ विपणन वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार करीब 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह किसानों की सरकार है। सभी योजनाओं का प्रदेशवासियों को भरपूर लाभ मिल रहा है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के किसान समृद्धि एवं खुशहाल हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार एवं उनकी नीतियों पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। हर किसानों के खाते में मुख्यमंत्री एक बटन दबाने से ही किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा पहला प्रदेश है जहां किसान काफी खुशहाल हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ कृषि को मिल रहा है। कांग्रेस के आला नेता सहित जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी के साथ हजारों कार्यकर्ता व आमजन मौजूद रहे। दीपावली की खुशियाँ और महाविद्यालय प्रारंभ होने की खुशियाँ, तो पूरे अंचल के किसान आए थे और महाविद्यालय खुलने से सबको हर्ष है। दूरस्थ एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है और इससे किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, उनके बच्चों को खूब लाभ होने वाला है। तिहरी खुशी है किसानों के सामने, एक तो दीपावली की खुशी
दूसरा, उनके खातों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1 नवंबर को जो 1500 करोड़ रुपए का हस्तांतरित किए हैं, और तीसरा, आज यहाँ भव्य महाविद्यालय की शुरुआत हो रहा है। मैं आप सबके माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग भाजयुमो ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का विरोध जताते हुए दुर्ग के पटेल चौक में पुतला दहन कर हिंदू विरोधी बयान पर आक्रोश जताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के कथित हिंदू विरोधी बयान को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दुर्ग के पटेल चौक पर सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका और उनके बयान को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नितेश साहू ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, जिनके नेता हिंदू संस्कृति का अपमान करते हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी संरक्षण प्रदान करती है। भाजयुमो अध्यक्ष नितेश साहू ने कहा कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदू संगठन व धर्म की तुलना ISI से कर हिंदुओं का अपमान किया है, जिसे हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की तुलना आतंकवादी संगठनों से करना बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद द्वारा हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की तुलना आतंकवादी संगठन ISI से किए जाने के विरोध में आज प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में
सलमान खुर्शीद के पुतले को बीच चौराहे में फांसी लगाकर उसका दहन किया गया है। आज युवा मोर्चा दुर्ग जिला भी सलमान खुर्शीद के उस वक्तव्य से क्षुब्ध होकर दुर्ग जिले के पटेल चौक में सलमान खुर्शीद के पुतले को बीच चौराहे पे फांसी पे लगाया है और उसका पुतला दहन किया है। और साथ ही ऐसे सभी लोगों को भारतीय जनता युवा मोर्चा संदेश देता है, जो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का अपमान करेगा वो भारत देश में रहने लायक नहीं है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा उसका पुरजोर विरोध करती है और आने वाले समय में सड़क पर उतरकर हम कांग्रेस का नकाब चेहरे से हटाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई में कुछ दिन पहले पीडीएस चावल के मामले में एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन महिला को अब तक नहीं पता चला कि आखिरकार क्यों उसे गिरफ्तार किया गया, जिसे लेकर महिला ने आम आदमी पार्टी व पत्रकारों से न्याय की गुहार लगाई है। भिलाई के मां जयंती भवानी सोसाइटी में रानी साहू कुछ महीनों से कार्यरत है, लेकिन कुछ वर्षों से पीडीएस चावल का घोटाला दुकानों से किया जा रहा है। रानी साहू का कहना है कि पीडीएस चावल की हेराफेरी हमेशा से उस दुकान से होते आ रहा है, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। सोसाइटी के संचालिका के मिलीभगत से ही यह काम किया जा रहा है। मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे जेल भेजा गया। चावल, शासकीय चावल को बेचने के आरोप में सवाल ये है कि जो स्टाफ वहाँ काम करता है सोसाइटी में, वो आरोपी कैसे हो सकता है? जिसने विजय शर्मा ने उसको काम पे रखा, हर महीने चावल लोड होकर के बाहर जाता था, उसके आदेश पर उस दिन भी उसने चावल जो लेने आया शिव शर्मा अपनी गाड़ी पे, उसने उसको दिया। उस पूरे प्रकरण में दुकान में या सोसाइटी में काम करने वाला स्टाफ दोषी कैसे है? इसके पहले भी एक शौचालय के घोटाले में पुलिस ने निर्दोष महिला को 7 दिन जेल भेजा। ये दूसरा प्रकरण है कि एक निर्दोष महिला को आरोपी बना करके जेल भेज दिया 7 दिन के लिए, उसका मान प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म कर दिया। कांग्रेस सरकार में क्या ये प्रकरण सिस्टम चल रहा है कि महिलाओं को झूठे केसों में फंसा करके जेल भेजा जाए? कांग्रेस सरकार बताए कि निर्दोष लोगों के साथ कब होगा न्याय? आज हम यहाँ एक रानी साहू नाम की महिला को, जो पीड़िता है, इनको 7 दिन तक के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया था। उनका अपराध यह था कि इन पर इल्जाम है कि इन्होंने राशन को गाड़ी में लोड करवाया और उसकी तस्करी में उसका साथ दिया। जबकि सच ये है कि जो महिला सिर्फ 5,000 के लिए 4 महीने पहले एक फर्म को ज्वाइन करती है, एक राशन दुकान को, उन्होंने अपने बॉस के इंस्ट्रक्शन पे किया और किन लोगों को बचाने के लिए इस महिला को टारगेट किया जा रहा है। एक्चुअली पूरा मामला राशन माफिया का है। पुलिस एक सुनियोजित साजिश के तहत कुछ निरपराध महिलाओं को इसके षड्यंत्र में शामिल करके इन पर केस बना रही है, जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस कहती है हर तरफ होगा न्याय, महिलाओं को ज़्यादा सम्मान देने की बात करती है, और ये स्व सहायता समूह जितने भी बनाए गए हैं उनकी आड़ में जो भी महिलाएं जुड़ी हैं वो अपने रोजगार पे, अपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या एक कहने अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जुड़ी हैं, और उनको टारगेटेड तरीके से उनको अपराधी बनाया जा रहा है। उनको बेकसूर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। क्या काम करती है? सेल्समैन का वही काम करती थी सर सोसाइटी। अच्छा, कौन सी सोसाइटी में? माँ जय भवानी महिला स्वास्थ्य। क्या हुआ था आपके साथ, क्या मामला है, संक्षेप में बताएंगे? वही उस दुकान में हमेशा तो चावल का हेरा फेरी करते थे, पर मुझे नहीं नॉलेज है कि हेरा फेरी हो रहा है। जिस दिन 17 तारीख के दिन आए और मुझे पुलिस वाले लेके चले गए, और जेल ले जाते समय भी मुझे नहीं बताया कि लोग जेल ले जा रहे हैं, क्योंकि मुझे इस सब का आइडिया नहीं था। तो क्या पता चला आपको किस लिए जेल ले गया है? नहीं पता मेरे को, अभी भी नहीं पता मेरे को जेल क्यों लेके गए। आरोप तो आप पर लगा है कि आप चावल का गबन करते थे। चावल वाल नहीं बेचती वहाँ, तो मैं सिर्फ काम करती थी 5,000 में। संचालिका कौन है वहाँ की? नहीं पता सर मेरे को। अभी आपको नौकरी पे किसने रखा वहाँ? विजय शर्मा। विजय शर्मा क्या करते हैं ये विजय शर्मा? वो भी नहीं पता, मैं नहीं जानती। अच्छा। वहीं ही आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि रानी साहू चावल माफिया के लोगों ने बेकसूर महिला को फंसा दिया है। महिला को न्याय नहीं मिलता है तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
दुर्ग में जीवन दीप समिति द्वारा पत्रकार वार्ता में बताया गया कि जिला अस्पताल में चिकित्सा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई। साथ ही नागरिकों को निःशुल्क जांच एवं दवाइयों की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत मरीजों के बेहतर इलाज के साथ उन्हें जांच और दवाइयों की सुविधा भी निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। यह दावा जीवन दीप समिति ने पत्रकारों से आज पत्रवार्ता में किया है। पत्रवार्ता में सीएमएचओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर, सिविल सर्जन डॉक्टर बाल किशोर के साथ समिति के सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि समिति के प्रयासों से अब मरीजों को ओपीडी व जांच की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। इसके लिए मरीज को अपने साथ राशन कार्ड व आधार कार्ड लेकर आना होगा। इसके साथ ही जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी जिला अस्पताल से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि ओपीडी व अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ समय पर मौके पर मौजूद रहे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में डायलिसिस की व्यवस्था भी निःशुल्क है। वर्तमान में डायलिसिस के लिए 2 पॉजिटिव व 3 निगेटिव मशीनें संचालित हैं। सदस्यों ने बताया कि मरीजों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी निःशुल्क व्यवस्था जिला अस्पताल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। ये क्या है, अस्पताल शासकीय अस्पताल जो है हमारे आमजनों के लिए है, गरीब तबकों के लिए है, दूर दराज से आए हुए लोगों के लिए है, सामान्य पब्लिक के लिए है, जो जहाँ पर मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये स्वास्थ्य केंद्र जो है आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, ताकि लोगों का एक विश्वास बना रहे कि हमारा अस्पताल अच्छा है। उसी उद्देश्य को लेकर के आज हमारे जीवनदीप के सभी सदस्य और हमारे अधिकारी लोग थे और पत्रकार लोग थे, उस बैठ करके सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम लोग कैसे सेवा को इम्प्रूव कर सकें और कैसे हम समुदाय को अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा सकें, ये उद्देश्य से आज ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कुछ बिंदुओं पर विचार किया गया है। जैसे बाहर से आने वाले मरीज लोग हैं, वो भटकते रहते हैं, उनको कोई गाइड नहीं होता, तो उसके लिए भी हम लोगों ने समिति के माध्यम से एक ऐसा व्यवस्था करेंगे ताकि उनको सही उपचार के लिए सही जगह पहुँचाई जा सके और उनको उचित उपचार मिल सके। एक्चुअल में ये पत्रकार वार्ता नहीं है, इसमें हम लोगों का उद्देश्य ये था कि यहाँ जीवनदीप के जितने सदस्य हैं, कार्यकारिणी के 4 सदस्य और आम सभा के 7 सदस्य, तो क्या है आम सभा अभी बहुत दिनों से हो नहीं पाई है, 10 साल हो गया, करीब 8 से 10 साल। तो हम लोगों का उद्देश्य ये था कि सब लोग एक साथ मिलें, आपस में प्रेम व्यवहार हो, परिचय हो, इस उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया था। और उसमें पत्रकार बंधुओं को इसलिए बुलाया गया है कि हमारे कुछ हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के संबंध में और हमारी सेवाओं में जो सुधार हुआ है उसके संबंध में हम उनको बताएं और इस चीज़ को वो पेपर में फ्लैश करें, ताकि उससे पब्लिक जाने, समझें और अपने व्यवहार में लाएं, जिससे उनको जो छोटे छोटे शिकायतें हैं वो दूर हो जाएं। ओपीडी सवेरे 9 बजे से 1 बजे तक तथा शाम 4 बजे से 6 बजे तक संचालित की जा रही है। साथ ही आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे 7 दिन संचालित हैं। समिति के सदस्यों ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इन सुविधाओं का लाभ लेने की अपील की है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई के खुर्सीपार स्थित निर्मला रानी स्कूल में खुर्सीपार थाना पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्कूल के सभी विद्यार्थियों को साइबर से संबंधित अपराधों के विषय में जानकारी दी गई। भिलाई खुर्सीपार थाना अंतर्गत संचालित निर्मला रानी स्कूल में दुर्ग पुलिस की ओर से आज साइबर जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइबर से संबंधित अपराधों के बारे में दुर्ग पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। बताया गया कि कैसे साइबर अपराधों से बचा जा सकता है। वहीं यातायात जागरूकता, महिलाओं से संबंधित अपराध व नशा मुक्ति के बारे में भी दुर्ग पुलिस की तरफ से विस्तृत जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई। सर, चिल्ड्रंस डे के प्रोग्राम के उपलक्ष्य में साइबर क्राइम, ट्रैफिक पुलिस, चाइल्ड हेल्थ और वुमेन्स सेफ्टी, इन सब बातों के लेकर सेमिनार हुआ है 1 दिवसीय। उसमें NRV के बच्चे और टीचर लोग भी उपस्थित थे
बहुत सारे नए नए जानकारी हमारे बच्चों को और टीचर लोगों को मिला, विशेषकर साइबर सिक्योरिटी और सेल्फ डिफेंस और सेल्फ प्रोटेक्शन फॉर वुमेन और चिल्ड्रन, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे बातें बताए हैं। तो ये चिल्ड्रंस डे के प्रोग्राम और भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इस कार्यक्रम। आज जो महिलाओं और बच्चों का जो बात हो रहे हैं उसके संबंध में जानकारी देने हेतु मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था। तो बच्चे इतने ध्यानपूर्वक उस बातों को सुने हैं और मुझे आशा है कि बच्चे भविष्य में लाभान्वित होंगे और रक्षा टीम द्वारा जो आत्मरक्षा के संबंध में जो जानकारी दी है और उससे भी लाभान्वित होंगे। ये नार्वे स्कूल खुर्शीपार क्षेत्र में है, जो यहाँ पर साइबर से संबंधित जो फ्रॉड्स होते हैं, साइबर क्राइम होता है और महिला संबंधी, बच्चों संबंधी जो अपराध होते हैं वो, और ट्रैफिक के रूल्स, ये 3 सब्जेक्ट्स पर एक छोटा सा शॉर्ट टाइम का सेमिनार रखा गया था, जिसमें जो स्कूल के टीचर स्टाफ हैं और जो हायर सेकेंडरीज के बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत ही अच्छा यूज़फुल सेमिनार था बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, और बच्चों ने भी काफ़ी इंटरेस्ट से उसमें जो उनको डाउट्स थे उसके संबंध में उन्होंने पूछा और उनको आंसर मिले। बच्चे उन चीज़ों में काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अलावा इसके बच्चों ने यहाँ कुछ साइंस एग्जीबिशंस के जो मॉडल्स थे और रंगोली वगैरह बनाए हुए थे। इस दौरान कार्यक्रम में स्कूल के स्टाफ सहित सीएसपी विश्वास चंद्राकर, यातायात डीएसपी गुरजीत सिंह, खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा व साइबर प्रभारी गौरव तिवारी सहित अन्य पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गायों की पूजा पाठ भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था और 8वें दिन इंद्रदेव अपना क्रोध त्याग कर श्री कृष्ण के पास क्षमा मांगने आए थे। तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भिलाई के श्री कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सुबह गौ माता की पूजा की गई।
वहीं गायों को भोजन एवं प्रसादी का वितरण भी किया गया। उन्होंने कहा कि गोपालक अपने गायों को घर में ही बांध कर रखें, इससे गायों को दुर्घटना कम होगा। साथ ही गायों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। गौपालक जो है अपने गाय को जो है अपने घर में ही बांध के रखें, आवारिश के रूप में रोडों में न छोड़ें, जिससे दुर्घटना हो भी रहे आए दिन, उससे बचें। इसलिए निवेदन है कि गौपालक को अपने गाय को बांध कर ही रखें। देखिए, आज गौ अष्टमी का दिन है और सब लोग गाय की पूजा करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति तहजीब के अनुसार गाय हमारी माता है कहा जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गाय हमारी माता है कहना ही सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है हम गाय का रक्षा करें। और मैं देख रहा हूं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जब आज में हम लोग गौशाला गए थे, देखे कि बहुत सारी गाय बीमार होकर के आ रही हैं, उनके पेट में बहुत सारे पॉलीथीन निकल रहे हैं। तो जाने अनजाने में हम लोग जो गलती कर रहे हैं, आपके ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, एक भारतीय होने के नाते अपील करना चाहता हूं, कृपया करके आप लोग जो है पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें। क्योंकि बहुत सारी गायों को बीमारी से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पॉलीथीन कहीं भी फेंक देता है, इससे गाय पॉलीथीन खाने से बीमार हो जाती है। इसीलिए पॉलीथीन का यूज़ कम करना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। आंवला नवमी के पर्व पर सुहागन महिलाएं एकत्रित होकर पूरे विधि विधान के अनुसार आंवले के वृक्ष का पूजा किया और रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति की लंबी उम्र की कामनाएं की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन आंवला नवमी मनाया जाता है। इस आंवला नवमी को ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक राक्षस का अंत किया था। राक्षस के अंत के बाद उसके रोम से कुष्मांडक बेल हुई थी। इसी कारण आंवला नवमी के दिन कुष्मांड का दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन को धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन सहपरिवार आंवले के पेड़ की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जो कोई आंवले के पेड़ का पूजन परिवार सहित करता है, आंवले पेड़ के नीचे सुहागिन महिलाएं इकट्ठा होकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के साथ आंवले पेड़ पर परिवार की सलामती के लिए रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। उससे आरोग्य, जीवन और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने कंस के विरुद्ध मथुरा वृंदावन में घूमकर जनमत तैयार किया था। इसीलिए अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने का भी विधान है। अगले दिन दशमी को कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध कर दिया था। अतः यह पर्व सत्य की जीत का संदेश देता है। सत्य ही अक्षय है, अतः सर्वदा सत्य का ही वर्ण करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी। हालांकि आंवले का वृक्ष औषधि गुणों से परिपूर्ण होता है। आयुर्वेद में इसके अनेक गुण बताए गए हैं। इसीलिए इसकी पूजा का तात्पर्य औषधि वनस्पतियों का संरक्षण व प्रकृति का सम्मान करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। प्रियदर्शनी परिसर विकास समिति द्वारा पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन से मांग की गई, जिसे लेकर प्रशासन ने पार्क सौंदर्यीकरण के लिए 21 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दे दी है। प्रियदर्शनी परिसर पूर्व के सभी रोड, रास्ते एवं पार्कों के नाम भारत देश के महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं, जिसमें से सड़क 5 व 7 के मध्य स्थित पार्क, जिसे शहीद भगत सिंह पार्क का नाम दिया गया है। इसकी दशा और दिशा सुधारने के लिए प्रियदर्शनी परिसर विकास समिति द्वारा शासन प्रशासन को आवेदन दिया गया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए शासन प्रशासन द्वारा लगभग 21 लाख रुपए की राशि इस पार्क के सुंदरीकरण के लिए स्वीकृत की गई है एवं इस कार्य को 4 माह में पूर्ण करने का आदेश भी जारी हो गया है, जिसे लेकर प्रियदर्शनी परिसर के रहवासियों में काफी हर्ष देखा जा रहा था। इसी कड़ी में शुक्रवार को इस पार्क के सौंदर्यीकरण के कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में प्रियदर्शनी परिसर के निवासियों ने शहर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस भूमि पूजन की जानकारी प्रेरकों परिसर विकास समिति के पदाधिकारियों ने ग्रैंड न्यूज़ टीम को दी है। हमारे परिसर में मार्गों व पार्कों का नाम देश के महापुरुषों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से नामकरण किया गया है। इसी क्रम में यह पार्क, जो कि 5 व 7 के मध्य में स्थित परिसर का सबसे बड़ा पार्क है, अर्थात इस कॉलोनी का हृदय स्थल है,
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा तथा इसका नाम शहीद भगत सिंह पार्क से विकास समिति द्वारा पूर्व में संकल्प पारित कर निगम को सूचित किया गया है। आज इसके विकास के लिए भूमि पूजन की खबर से पूरे कॉलोनी के लोग हर्षित हैं एवं महिलाएं विशेष तरह से यथाशीघ्र पूर्ण होने के लिए उत्सुक हैं। इस पार्क के विकास के लिए राज्य शासन द्वारा 21,04,000 रुपये रकम स्वीकृत किया गया है एवं 4 माह के अंदर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर में महिला सशक्तिकरण के लिए विधिक महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में राजनांदगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर में महिलाओं के अधिकारों के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महिलाओं को अपने मौलिक अधिकारों सहित उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को उनकी सुरक्षा के बनाए गए कानूनों और शिकायतों के निवारण के लिए न्याय प्रणाली से अवगत कराया गया। इस अवसर पर राजनांदगांव जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश विवेक गर्ग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की ज़्यादातर महिलाएं घरेलू हिंसा, टोनही प्रताड़ना की शिकार होती हैं। ऐसी महिलाओं को कानूनी जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है ताकि वे जागरूक होकर अपने कानूनी अधिकारों को समझ सके। विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के द्वारा महिला एवं बाल विकास राजनांदगांव के साथ मिलकर महिलाओं को उनके मूल अधिकारों, उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने हेतु ये कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर समस्त गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है जिससे उन्हें हम महिलाओं के अधिकारों, उनको न्यायालय तक पहुँचाने में कैसे सहायता करनी है, महिलाओं को गांव में जा जाकर उन्हें कैसे जागरूकता फैलानी है और उनके अन्य अधिकारों के बारे में बताकर उन्हें हमारे द्वारा जागरूक किया गया है और ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। यहाँ पर हमारे द्वारा उनको कई शॉर्ट फिल्में दिखाई जा रही हैं जिससे वे टोहनी प्रताड़ना एवं अन्य जो बुराई सामाजिक हैं उनको देख लें कि कैसे उनको हमें निराकृत करना है और गांव-गांव जाकर लोगों को वो इस बारे में जागरूक कर सकें। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में आयोजित इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को बताया गया कि महज टोनही कह देना ही अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं महिलाओं को अपने अधिकारों और न्याय के लिए आवाज़ बुलंद करने की सीख भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई। महिलाओं को बताया गया कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को वे खामोशी से सहन न करें बल्कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर मामले की शिकायत करें। इसके साथ ही संविधान में महिलाओं को प्रदान किए गए मूल अधिकारों, संवैधानिक उपायों, पारिवारिक कानूनों, श्रम कानूनों की जानकारी भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बीते 4 माह से समूह की महिलाओं को शासन द्वारा राशि नहीं मिल रहा, जिसके चलते कर्ज लेकर स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाना पड़ रहा है। महिलाओं ने राज्य शासन से जल्द ही मध्याह्न भोजन की राशि आवंटित करने की गुहार लगाई है। राजनांदगांव जिले के शासकीय स्कूलों में शासन की योजना के तहत स्कूली विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन दिया जाना है। मध्याह्न भोजन बनाने का जिम्मा महिला समूहों को दिया गया है। बीते 4 महीने से शासन के द्वारा महिला समूह को मध्याह्न भोजन बनाने चावल तो दिया जा रहा है, लेकिन दाल, तेल, सब्जी सहित अन्य सामान लेने उनके खाते में राशि नहीं डाली जा रही है, जिससे महिला समूह की महिलाएं कर्ज लेकर स्कूली बच्चों को उधार का भोजन खिला रही हैं। राशि आवंटन के अभाव में महिलाओं को आर्थिक तंगी के हालात से गुजरना पड़ रहा है। वहीं किराना व्यवसाय भी अब तगादा करने लगी है। राजनांदगांव जिले के ग्राम बखत रेंगा कठेरा की मां बमलेश्वरी दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि अगस्त माह से अब तक मध्याह्न भोजन की राशि नहीं मिली है। कर्ज लेकर स्कूली बच्चों को खाना खिलाना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि वह कब तक कर्ज लेकर मध्याह्न भोजन खिलाएंगी। अब तो किराना दुकान ने भी उधार देना बंद कर दिया है।
महिलाओं ने राज्य शासन से जल्द मध्याह्न भोजन की राशि आवंटित करने की गुहार लगाई है। तो हमन ला पैसा नहीं आहे अगस्त से अभी तक, तो हमन ह कर्जा कर करके खाना खवाथन। तो कतेक दिन ले हमन ह कर्जा में खाना खवाबो, सरकार ला तक समझदारी नहीं है। समूह वाले खाता में पैसा डाल दे कह के, दुकानदार वाले है, दुकान वाले भी हमन ला राशन नहीं देते उधारी में। कितना दिन ले उधारी में दी, बहुत धंधा करते, धंधा वाले पैसा देबो तो हमन ला राशन दी। गर्मी के राशन बांटे हन 61 दिन के, जून जुलाई के, तब होले आज तक ले पैसा नहीं आए। तो कतेक ला हमन कर्जा करबो। सरकार हर राशन चावल बस ला देते, बाकी राशन ला तो हमन लात हन, साग सब्जी तेल नून। तो कतेक दिन ले उधारी में खाना खवाबो हमन ह। 27 लइका हवे और 2 पार्ट माथे लइका मन ह 60 झन करके। तो हमन मेनू के हिसाब से खाना देथन और किराना घलो 15,000 हो जाते। मध्याह्न भोजन के लिए महिला समूह को शासन स्तर पर महज चावल की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा महिलाओं को मध्याह्न भोजन बनाने सब्जियां, पापड़, अचार, दाल, तेल और मसाले कर्ज लेकर भोजन बनाना पड़ रहा है। वहीं बढ़ती महंगाई और तेजी से बढ़ते सब्जियों के दाम की वजह से स्कूली बच्चों को महिलाएं मेनू के आधार पर मध्याह्न भोजन नहीं परोस पा रही हैं। लगभग 4 माह से उधार का भोजन बनाकर थक चुकी महिलाओं को अब किराना दुकान वालों ने उधार देना भी बंद कर दिया है। यही आलम रहा तो स्कूलों में मध्याह्न भोजन का कार्य बंद होते देर नहीं लगेगा और स्कूली बच्चे शासन की महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।